दोस्तों, मैं आपका हमसफ़र शिवदत्त आप सबके लिए और एक बेहतरीन किताब लेके आया हूँ, जिसका नाम है सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो। ये हिंदी अनुवाद है महान लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई किताब चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। इस किताब के विषय क्रमांक 5 ज़िंदगी की कमान थामों तक हम आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी यह महान किताब सोच बदलो जिंदगी बदलो का विषय 5। जिंदगी की कमान थामो। कल हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी सीमा इस बात पर निर्भर है कि आज को लेकर हमारे मन में कितनी आशंकाएं हैं। मजबूत और कर्मठ विश्वास के साथ आगे बढ़ो। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। वह महान हकीकत। अपने ही द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप हर वो बात सीख सकते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। ये सिद्धांत आपको एक ऐसी राह दिखाता है जहां आप अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। जब मैं युवा था और संघर्ष में जुटा हुआ था, हार और हताशा के दौर में इस सिद्धांत ने आकर मेरी जिंदगी को ही बदल डाला। आम भाषा में बात की जाए तो कोई आपसे ज्यादा समझदार नहीं है और कोई आपसे बेहतर नहीं है। कोई आपसे बेहतर स्थिति में है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपसे बेहतर है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि आपके क्षेत्र में कामयाब होने के लिए ज़रूरी गुर उसने आपसे पहले जान लिए हैं। जो किसी और ने किया है, वो तो आप कर ही सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। यह नियम आसान तो नहीं, हाँ निश्चित ही सादगीपूर्ण तो है ही। आप भी अपने द्वारा अपने लिए तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी कोई भी बात सीख सकते हैं। इस सोच को एक बार सीख लेने के बाद मुझे नौकरियां और यहाँ तक कि कार्यक्षेत्र ही बदलने में कोई घबराहट नहीं हुई। मैंने सीखा विज्ञापन, निवेश, ऑटोमोबाइल्स और ऑफिस की सामग्री को कैसे बेचा जाता है। मैंने रियल एस्टेट सेल्स और लीजिंग और फिर रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम भी लिया। फिर मैंने आयात, वितरण, बैंकिंग, प्रिंटिंग, कंसल्टिंग से जुड़ने के बाद अंततः संभाषण, लेखन, रिकॉर्डिंग और कारपोरेट ट्रेनिंग के काम को अपना लिया। जो ज़रूरी है उसे सीखें। हर बार जब मैं किसी नए काम से जुड़ा तो मैंने उस काम से जुड़ी हर बात को सीखकर जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश की। पहले मैं स्थानीय लाइब्रेरी से उस संबंध में किताबें लाता था। फिर मैंने किताबें खरीद कर अपनी ही लाइब्रेरी बना ली। उस विषय से संबंधित हर संभव ऑडियो कैसेट को खरीद कर सुना और हर सेमिनार में मौजूद रहा। जब मेरी उम्र 31 वर्ष थी तो मैंने पढ़ाई के साथ खुद को तैयार करके एक बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा दी। एक बिजनेस डिग्री को हासिल करने के लिए मैंने पढ़ाई के हजारों घंटों का निवेश किया। मैंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रबंधन विज्ञान और अकाउंटिंग की बारीकियों और पेचीदगियों को आत्मसात किया। मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अध्ययन किया। मैंने सीखने की कला को अपना लिया। वह बड़ा रहस्य। मुझे लगा कि मैं उन लोगों में से था जिनको कि ये बात काफ़ी देर से पता चली कि भविष्य को संवारने के लिए सीखना ज़रूरी है। मुझे ये जानकर और देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों में बहुत ही कम लोग वो कर रहे थे जो कि मैं कर रहा था। उनमें से अधिकतर लोग ये स्वीकारते थे कि थोरियो के शब्दों में वे बहुत ही हताशा भरा जीवन जी रहे थे। वे ऐसे काम कर रहे थे जो उनको पसंद नहीं थे, अपनी काबिलियत से काफ़ी कम वेतन पा रहे थे, ऐसे नातों में उलझे थे जो उन्हें पसंद नहीं थे और ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जहां उन्हें ज़रा भी संतोष नहीं था। मैंने हर एक को बताने की कोशिश की कि बाहर निकलने के लिए उनको उठना होगा। मैंने हर उस व्यक्ति को जो सुनना चाहता था बताया कि वे अपने द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी कोई भी काम सीख सकते हैं। इसकी कोई भी सीमा नहीं थी, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों ने मेरी बातों को सुना। हर काम का कारण। हम एक बहुत ही व्यवस्थित दुनिया में रहते हैं। यहाँ हर बात के होने का कोई कारण होता है। मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द लोग अपने हालात को बदलने में कोई भी रुचि नहीं रखते। मैंने उनके इस व्यवहार का कारण तलाशना चाहा और मुझको वह मिल भी गया। मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों ने कामयाबी और नाकामी के मनोविज्ञान के अध्ययन में बरसों लगाए हैं।
और अधिकांश अध्ययनों का यही निष्कर्ष है कि किसी को भी आगे बढ़ने से रोकने वाली दो बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। पहली है सीखी हुई लाचारी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर मार्टिन सेलिमेन ने अपनी किताब लर्न्ड ऑप्टिमिज्म नोफ 1990 में इसका जिक्र भी किया है। उनकी रिसर्च के अनुसार ये व्यवहार लगभग 80% लोगों में थोड़े अंश में मौजूद रहता है और कई लोगों के लिए तो यही कामयाबी और संतोष को हासिल नहीं कर पाने का मुख्य कारण बन जाता है। लाचार महसूस करना। बचपन में कुछ अनुभवों के कारण, खास तौर पर नकारात्मक आलोचना और शुरुआती नाकामियों के अनुभव के कारण, लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर वो खुद को किसी भी परिस्थिति में कदम उठाने या उसे बदल पाने में नाकाम महसूस करने लगते हैं। अधिकांश पुरुष और महिलाएं अपने साथ हुई और अपने इर्द गिर्द की बातों पर भौंचक्के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उन पर अपना प्रभाव छोड़ने या फिर जीवन के स्तर को सुधारने के मामले में वे कुछ भी नहीं कर सकते। बचपन से ही सीखी लाचारी की आदत का सबूत ऐसे लोग बार बार इन शब्दों के इस्तेमाल के साथ दे देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों को लगता है कि वे वजन नहीं घटा सकते, बेहतर नौकरी नहीं पा सकते, रिश्तों को बेहतर नहीं बना सकते, अपनी आय को नहीं बढ़ा सकते, अपने ज्ञान और कौशल को नहीं बढ़ा सकते और कई ऐसे काम नहीं कर सकते जो कि वे करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही नाकामी के साथ इतनी बार प्रयास कर लिए हैं कि वे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि वे भविष्य को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वे परिस्थितियों को उदासीन होकर स्वीकार लेते हैं। उनकी जिंदगी का मतलब सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना जुलना, घर लौटना, रात का खाना खाना, 4-5 घंटे टीवी देखना और सो जाना ही होता है। निश्चिंतता का जाल। लोगों को तरक्की से रोकने वाली दूसरी बड़ी बाधा है निश्चिंतता की सुख स्थिति। इंसान आदतों के गुलाम होते हैं। वे किसी काम को शुरू करते हैं और बस फिर जल्द ही उससे संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वह उस काम को बदलने, उस परिस्थिति को बदलने के प्रति अड़ियल से हो जाते हैं। फिर भले ही वो उस काम या परिस्थिति से असंतुष्ट या नाखुशी क्यों न हो, वे परिस्थिति से एक तरह से समझौता करके संतुष्ट हो जाते हैं। अंततः वे परिस्थिति को किसी भी कारण से बदलने को लेकर डरपोक से हो जाते हैं। वे एक तरह से गड्ढे में धंसते जाते हैं और जितनी ज्यादा देर उसमें रहते हैं वो उतना ही गहरा होता जाता है। आखिरकार वे किसी भी बदलाव या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। सीखी हुई लाचारी के साथ जब निश्चिंतता के आलस्य से भरे सुख की स्थिति का मेल होता है तो आदमी खुद को फंसा हुआ और लाचार, कमजोर और शक्तिहीन, काम या परिस्थिति पर नियंत्रण या अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म के बदलाव के लिए असहाय महसूस करने लगता है। ऐसी मानसिक अवस्था में हर व्यक्ति फिर मौकों की बजाय सुरक्षा को तलाशता है और अधिकांशतया खुद को परिस्थितियों का ऐसा गुलाम जान लेता है जिसका हालात पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। कोई वास्तविक सीमा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि आप अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा ही नहीं है। जहां तक कारणों की बात है तो जो किसी और ने किया है आप भी कर सकते हैं। आपके द्वारा अपने लिए साफ लक्ष्य तय कर लेने का मतलब ही यह है कि आप में संभवतया उसे हासिल करने की क्षमता भी है। प्रकृति आपको बिना क्षमता या प्रतिभा के किसी चीज को पाने की आकांक्षा नहीं देती। अगर आप अपनी जिंदगी के गुजरे हुए पलों के बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि जिस भी चीज को आप अरसे से और बड़ी शिद्दत से पाना चाहते थे आपने हासिल कर ही ली। आप असहाय नहीं हैं और आप किसी ढर्रे में भी नहीं फंसे हैं। आप में छिपी संभावनाएं तो आपकी सोच और आपके निश्चय की ही बनाई सीमा में बंधी है। हमारे सबसे बड़े शत्रु लाचारी और सुखद स्थिति को महसूस करने पर मजबूर करने वाले दो सबसे बड़े कारण हैं भय और अनभिज्ञता। भय हमेशा से ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहा है। किसी भी अन्य बात की तुलना में भय और आत्मशंका ही आपको बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से रोकते हैं। देखने में आता है कि किसी विषय के बारे में आप जितना कम जानते हैं आप उस क्षेत्र में कुछ भी नया या अलग करने से उतने ही ज्यादा घबराते हैं। आपकी अनभिज्ञता ही आपको आज की स्थिति से बेहतर कुछ करने में हिचकिचाने पर मजबूर करती है। भय और अनभिज्ञता एक दूसरे के सहायक हैं
और तब तक बढ़ते हैं जहाँ कि ये आपके दिमाग को कुंद कर देते हैं और फिर आप अंततः अपनी काबिलियत की तुलना में कम हासिल करते हैं और नाकाम होते हैं। यहाँ एक उम्दा आविष्कार के बारे में जान लें। किसी भी विषय के बारे में आक्रामकता के साथ सीखने से आपका डर धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे ही आपकी जानकारी और कौशल में इजाफा होता है, आप जल्द एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप कदम उठाकर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, आपने उस विषय के बारे में कुछ न पढ़ा है और न ही सीखा है, तो वह आपको बहुत मुश्किल लगेगा और हो सकता है कि वह आप पर हावी हो जाए। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है, लक्ष्य को हकीकत मानकर उसकी ओर जरूरी कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास भी आप में आ जाता है। अपने डर को कम करना। इच्छा और ज्ञान दरअसल डर और अनभिज्ञता की काट है। आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी सीमा का फैसला आपकी इच्छा ही करती है। अगर आप वाकई किसी चीज को शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं, तो वास्तव में आपके कुछ हासिल करने की कोई सीमा नहीं है। किसी विषय के बारे में आप जितनी जानकारी हासिल करेंगे, आपकी उस क्षेत्र में कुछ हासिल करने की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्यादा ठोस कदम उठाने का आत्मविश्वास पा लेते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छा और ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं, आप भय और अनभिज्ञता के कारण अपने आप को सीमित कर देने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। साथ ही असहाय और असंतुष्ट महसूस करने की स्थिति से भी उबर जाते हैं। इच्छा और ज्ञान हासिल होने पर भय और अनभिज्ञता की जगह साहस और आत्मविश्वास ले लेंगे। आप अपने लिए ज़रूरी बात के बारे में जितना जानेंगे, आप में उसे हासिल करने का साहस उतना ही अधिक हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि अंततः आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर आपको यह यकीन है कि आप किसी काम को कर लेंगे या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे, तो दोनों ही स्थितियों में आप शायद सही है। आप जिम्मेदार हैं। मेरी जिंदगी में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने लिए तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी किसी भी बात को सीख सकता हूं। दूसरी बड़ी कामयाबी तब मिली जब मुझे ये एहसास हुआ कि अपने लिए और अपने साथ हो रही हर बात के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। कोई भी मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाला। अगर मैं कोई बात चाहता हूं, तो ये मुझ पर ही निर्भर है कि मैं उसे हासिल करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी हो करूं। अगर मेरी कोई समस्या या मजबूरी है, तो ये मुझ पर ही निर्भर है कि इसे हल करके दूर करूं। मैं अपने आप पर ही निर्भर हूं। अपनी ज़िंदगी के लिए निजी जिम्मेदारी को स्वीकारना ही बचपन से परिपक्वता में बड़ा कदम रखना है। इस फैसले से पहले लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों की आलोचना, शिकायत कर उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इस फैसले के बाद वे खुद को ही अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर देखने लग जाते हैं। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकारने से पहले आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं। बाद में आप खुद को एक विजेता के तौर पर देखने लगते हैं। सबकी वजह दिमाग ही है। मेरे जिंदगी का तीसरा बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मैंने जाना कि सभी बातों की वजह दिमाग ही है। अपने भौतिक जगत में आप जो कुछ भी बन सकते हैं, इसकी शुरुआत किसी विचार से ही होती है। अगर आपको बाहर कोई बदलाव लाना है, तो पहले आपको अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खोज थी। आप विचारों के अनवरत प्रवाह और अपने दिमाग में मौजूद छवियों के जरिए अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। अपने दिमाग के वर्तमान विचारों से ही आप अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं। आपके इर्द गिर्द की बातों का उसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं है, जो आपकी इससे जुड़ी भावनाओं और सोच के कारण है। शेक्सपियर ने हेमलेट में कहा भी है, कोई भी बात अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन विचार उसे ऐसा बना देते हैं। धारणा का नियम। याद रखिए, आपकी जो भी धारणा होती है, भावना के साथ आपके लिए हकीकत बन जाती है। जितनी आपकी धारणा मजबूत होगी, उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ेंगी। उसका आपके व्यवहार और आपके साथ होने वाली हर बात पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी ये धारणा है कि आपको कामयाब होना ही है और चाहे जो हो जाए
आप इस पर अटल रहते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ज़ोरदार कामयाबी हासिल करने से रोक सके। अगर आपको पुख्ता तौर पर यह यकीन है कि आप बहुत सारी काबिलियत वाले एक अच्छे इंसान हैं और आप ज़िंदगी में कुछ खास कर जाएंगे, तो आपके हर काम में इसकी झलक दिखाई देगी और अंततः यही आपकी हकीकत बन जाएगी। आपकी अपने प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने भीतर की धारणाओं को बदलें ताकि ये आपकी उम्मीदों और बाहरी दुनिया की आकांक्षाओं के साथ मेल खाएं। आप अपने काम को देखकर जान सकते हैं कि आपकी धारणाएं क्या हैं। आपके सच्चे जीवन मूल्यों का दर्शन आपके काम से होता है। आप बाहरी दुनिया में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि आप भीतर से है और जो आप दिल से मानते हैं। अपनी वास्तविक धारणाओं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है गुस्से, विचलित होने या दबाव के क्षणों में अपने व्यवहार को देखें। यही वक्त होता है जब वे बाहर आती है। टेरेंस लिखते हैं, परिस्थितियां किसी इंसान को नहीं बनाती, वे तो उस व्यक्ति को खुद से परिचित कराती है और दूसरों को भी। परिवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके आप अपने भीतर ही उन मूल्यों, धारणाओं और गुणों का विकास कर सकते हैं जो आप बहुत चाहते हैं। आप परिस्थिति की ज़रूरत के अनुसार ऐसा व्यवहार करना शुरू करें मानो आपके पास ये सब पहले से ही है। साहस को विकसित करने के लिए साहसिक काम करें भले ही भीतर से आपको डर लग रहा हो। विश्वसनीयता को विकसित करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ ही बोले और काम करें, फिर भले ही आपको लग रहा हो कि आप सच बता रहे हैं या आसान रास्ता अपना रहे हैं। जल्द ही आपकी धारणाएं आपके व्यवहार में दिखने लगेंगी और आपके व्यवहार से आपकी धारणा का पता लगेगा। उम्मीद का नियम, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस कहता है, आप जिस भी चीज़ की आत्मविश्वास के साथ उम्मीद करते हैं यह आपके लिए आत्मसंतोष देने वाली भविष्यवाणी की तरह होती है। किसी क्षेत्र विशेष में आने वाले बदलाव का जब आप जिक्र करते हैं तो आप एक तरह से अपने बारे में ही भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। आपकी आकांक्षाएं ही फिर आपके व्यवहार को तय करती हैं और आपका व्यवहार फिर दूसरे लोगों का आपके प्रति व्यवहार तय करता है। इससे आपकी भीतरी सोच भी उजागर हो जाती है। अगर आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो आखिरकार आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप खुश और लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप खुश और लोकप्रिय होते हैं। अगर आप स्वस्थ और समृद्ध होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ और समृद्ध हो जाएंगे। दूसरे लोग आपके प्रति सम्मान और प्रशंसा का भाव रखेंगे। आप अपनी उम्मीदों के बारे में, भविष्य के बारे में अपने द्वारा इस्तेमाल शब्दों से जान सकते हैं। भविष्य के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। हर सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करें, मुझे यकीन है कि मेरे साथ आज कुछ बहुत ही अच्छा होगा। फिर पूरे दिन अच्छी बातों की ही उम्मीद रखें। सकारात्मक या नकारात्मक सभी बातों के लिए ये सोचकर खुले दिमाग के साथ सतर्क रहे कि इसमें कुछ अच्छी बात छिपी है। आप इस किस्म की सोच के अपने जिंदगी पर प्रभाव और दूसरों के प्रति व्यवहार में बदलाव को देखकर हैरान होंगे। खुद से सकारात्मक उम्मीद। कामयाब खुश लोग लगातार अपने बारे में सकारात्मक उम्मीद का व्यवहार बनाए रखते हैं। वे आरंभ से ही कामयाब होने की सोच रखते हैं और इसलिए कभी कभार ही निराश होते हैं। वे घाटे से ज़्यादा बिक्री से कमा लेते हैं। वह हर अनुभव से कुछ न कुछ मूल्यवान सीख लेते हैं। वे आखिरकार अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेने की उम्मीद रखते हैं और वे हर तरह से उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने दिलो दिमाग के दरवाज़ों को हर वक्त खुला रखते हैं। भविष्य के बारे में अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका उसका निर्माण करना है और आप अपने भविष्य का निर्धारण आज होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी सकारात्मक या नकारात्मक सोच से करते हैं। अगर आप हर परिस्थिति का सामना उससे कुछ सीखने के लिहाज से करते हैं तो आप तरक्की करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। आप एक ज़्यादा खुश, आशावादी इंसान बनेंगे, ऐसे व्यक्ति जिसे लोग अपने साथ रखना और उसकी मदद करना चाहेंगे। आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कई लोगों की राय में कामयाबी और नाकामी दोनों के ही लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये नियम कहता है कि आप एक जीवंत चुंबक है और आप आखिरकार लोगों और अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को अपने वश में कर लेते हैं। आप उनके साथ अपने दमदार विचारों के जरिए तालमेल बिठा लेते हैं, खासतौर पर उन विचारों से जिनसे आप भावनात्मक तौर पर ज़्यादा जुड़े होते हैं। इस नियम या कुदरती ताकत की वजह से
आप पसंद की किसी भी बात के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, आप उसे हासिल करने को लेकर उतने ही ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। आप जितने ज़्यादा उत्साहित और दृढ़ होंगे, आप उस लक्ष्य को अपनी ज़िंदगी की ओर ठीक वैसे ही आकर्षित कर लेंगे, जिस तरह से कोई चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। आपके विचारों से ऊर्जा का एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र तैयार होगा, जो उन लोगों, परिस्थितियों, विचारों, मौकों और संसाधनों को आपकी ओर खींच लेगा, जिनकी आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरत है। अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस। आपके जीवन में कोई भी चीज़ तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक कि इसका आपके अंतर्मन के साथ तालमेल न हो। यह नियम कहता है कि आपकी बाहरी दुनिया का संबंध आपके अंतर्मन की स्थिति से है। आप बाहरी दुनिया में जो कुछ भी महसूस करते हैं, वह आपके अंतर्मन की स्थिति की परछाई मात्र होती है। जब आप अपनी तरफ देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? आप अपने अंदर कुछ खास महसूस करते हैं। धन, संपत्ति, कामकाज, रिश्तों और स्वास्थ्य की आपकी बाहरी दुनिया की तस्वीर और छवि आपके अंतर्मन का प्रतिबिंब होती है। आपकी जिंदगी में कोई चीज़ तब तक स्थायी नहीं रह सकती जब तक कि इसका आपके अंतर्मन से संबंध नहीं है। खुशहाल संबंधों के लिए आपको न केवल सोच में बल्कि अपने दिल से भी एक नेक और अच्छा इंसान बनना होगा। जैसे ही आप भीतर से ज़्यादा प्यारे इंसान बनेंगे, आपके बाहरी दुनिया के रिश्ते भी बदलने लगेंगे, कई बार तो तत्काल। बाहरी तौर पर आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त होने के लिए आपको भीतर से भी ज़्यादा सशक्त होना होगा। शरीर से स्वस्थ और चुस्त रहने के लिए आपको अपने दिमाग में भी खुद को स्वस्थ और चुस्त सोचना होगा। 1905 में हार्वर्ड के डॉक्टर विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी क्रांति ये सोच है कि हर एक व्यक्ति अपने दिमाग की सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बाहरी तौर पर भी बदल सकता है। अपनी जिंदगी की कमान थामे। केवल एक ही बात है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण हो सकता है, और वो है आपके दिमाग में आने वाली बातें। केवल आप ही ये तय कर सकते हैं कि आप क्या और कैसे सोचेंगे। ये ताकत, ये नियंत्रण ही आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी है। अपने विचारों का रुख अपनी ही पसंद के लक्ष्य की ओर करने की काबिलियत ही आपको हर बाधा से पार पाने में मदद करेगी। यह काबिलियत कामयाबी की राह पर चलने में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर देगी। धारणा, उम्मीद, आकर्षण और परस्परता का सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल जिंदगी में बेहतरीन बातों को हासिल करने में अहम होता है। जब आप अपने लक्ष्यों और अपनी छिपी संभावनाओं के बारे में सोच को बदलते हैं, तो आपकी धारणाएं और आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी अपने आप ही बदल जाते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम ही करते देखेंगे जो कि आपने सपनों को सच करने के लिए ज़रूरी है। आप हरदम अपने साथ अच्छा ही होने के बारे में सोचेंगे और आपको कभी कभार ही निराश होना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी में हर किस्म के अच्छे लोगों और मौक़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। आपकी पूरी बाहरी दुनिया ही आपके भीतर की खूबसूरत दुनिया के अनुकूल हो जाएगी। कामयाब और खुश लोग आमतौर पर सकारात्मक प्रवृत्ति के ही होते हैं। समृद्ध और धनी लोगों की सोच भी समृद्ध और धनवान ही होती है। दयावान, धैर्यवान, विनम्र, प्यारे व्यक्ति जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों से परिपूर्ण रिश्ता जीते हैं, दयावान, धैर्यवान और प्यार भरी सोच के ही होते हैं। जब आप अपने दिमाग को कामयाब लोगों की ही तरह बना लेते हैं, तो आप भी जल्द ही उनकी ही तरह परिणाम और अनुभव हासिल करने लगेंगे। जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें। हो सकता है कि आप सोचते हो कि शिक्षा, मौक़ों या संसाधनों के लिहाज से आप अन्य कामयाब लोगों से कम हैं। चिंता मत कीजिए। हकीकत यही है कि अधिकांश लोगों की शुरुआत काफ़ी कम अच्छी स्थिति से ही होती है। कामयाब लोगों की कहानियाँ दरअसल उन्हीं लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने खाली हाथ ही शुरुआत की थी और अपनी ज़िंदगी को संवार दिया। ज़िंदगी के 20वें वर्ष में कम पैसे और सीमित शिक्षा के साथ प्रवेश करते वक्त मैं काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि अधिकांश लोग कम या बिना पैसे की ही शुरुआत करते हैं। अगर वे अच्छी शिक्षा हासिल भी कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया में आते ही वह सारी बेईमानी लगने लगती है। फिर मुझे खुद में कोई भी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं होने और नौकरी नहीं मिलने का अफसोस होने लगा। मुझे पता चला कि अधिकांश लोगों की शुरुआत ऐसे ही होती है। अधिकांश लोग कई बातों में नाकामी के बाद ही
अपनी प्रतिभा और काबिलियत के लायक काम हासिल कर पाते हैं। हकीकत यही है कि आप जो कुछ भी हासिल करने जा रहे हैं उसके लिए प्रयास भी आपको ही करने हैं। कोई भी ये आपके लिए नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप सीखना, तरक्की करना, कई काम करना जारी रखते हैं तो आखिरकार आपको मौका मिल ही जाएगा। हर किसी को मिलता है। याद रखिए कि मौके किसी फुटबॉल्स के खेल की तरह होते हैं। जब तक आप आगे बढ़कर गेंद को अपने कब्जे में नहीं करते वह पड़ी रहती है और उसका मैच के स्कोर पर भी कोई असर नहीं दिखता। जब आपको मौका मिले तो तत्काल उसका फ़ायदा उठाने के लिए जुट जाएं। ये एक चमत्कारिक दुनिया है। हम आज एक बेहद चमत्कारिक दुनिया में रह रहे हैं, शायद मानव इतिहास के सबसे बेहतरीन काल में। पहले के किसी भी वक्त की तुलना में आपके सामने ज़्यादा मौके और संभावनाएं मौजूद है। आपके कुछ भी हासिल करने की सीमा वही है जो आपने अपनी सोच के कारण तय कर ली है। लाचारी का सीख कर अपना लिया गया भाव और संतुष्टि के साथ निश्चिंतता का भाव आपकी सोच में बदलाव, बड़े बड़े सपने देखने और अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करने की राह की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इच्छा और ज्ञान के सहारे ही भय और अनभिज्ञता से उबरा जा सकता है। भरपूर चाहत और ज्ञान में इजाफे से जो दो गुण, साहस और आत्मविश्वास, आपको हासिल होते हैं वे किसी भी संभावित लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। आप अपने सपनों को लक्ष्यों में तब्दील करके उनको ठोस वास्तविकता में तब्दील कर देते हैं। आप तय करते हैं कि वास्तविकता में आप चाहते क्या हैं, उसे लिख डालते हैं, एक समय सीमा तय करते हैं और उन कदमों का भी फैसला करते हैं जो आप इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाने वाले हैं। अपने काम की लिखित योजनाएं बना लीजिए और फिर हर रोज़ उसे हासिल करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाइए। पहले ही प्रण कर ले कि आप कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेंगे। प्रगति करे, बहाने न बनाए। मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था, नाकामी के लिए हजारों बहाने मौजूद हैं लेकिन एक अच्छा कारण नहीं होता। जब मैंने बहाने बनाने बंद कर दिए मैं तरक्की करने लगा। जब मैंने लोगों की आलोचना बंद कर दी और आत्मग्लानि करना बंद कर दिया, मैंने अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदमों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब मैंने लक्ष्य कायम करने और उन्हें हासिल करने के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया तो मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने भविष्य पर नियंत्रण का एहसास होने लगा। जब मैंने उन बातों को सीखना शुरू किया जो लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी थी तो अपनी ज़िंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी मैं ज़्यादा आत्मविश्वास और बेहतर महसूस करने लगा था। और जैसे ही मैंने एक एक करके अपने लक्ष्यों को हासिल करना शुरू किया, जैसा कि आप भी करने लगेंगे, तो मेरी ही तरह आपकी सोच भी पूरी तरह से बदल जाएगी। अपनी ज़िंदगी को बदलना, कामयाबी आपके भीतर की ही बात है। ये एक तरह की दिमागी स्थिति है। यह आपके भीतर से ही शुरू होती है और धीरे धीरे आपके इर्द गिर्द भी झलकने लगती है। जब आप बेहतरी के लिए अपनी सोच को बदलते हैं तो आप बेहतर हो जाते हैं। बड़े बड़े सपने देखने और खुद भविष्य की कामना करके आप नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं। लक्ष्यों को लिखकर और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाकर आप अपनी ज़िंदगी का पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और इस किताब में सिखाई गई बातों को प्रयोग में लाकर आप अपराजयी बन सकते हैं और बन जाएंगे। करके देखें। एक, आज ही अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर सारी जिम्मेदारी खुद ही स्वीकारें, बहाने बनाने के बजाय तरक्की करने का प्रण लें। 2, ऐसे क्षेत्र की तलाश करें जहां आप परिवर्तन या कुछ अलग करने की सोचते हैं तो मैं नहीं कर सकता का विचार आपकी राह रोक देता है। अब कल्पना कीजिए कि इस क्षेत्र में आपकी जो सीमा है वह केवल आपके दिमाग में ही मौजूद है। 3, आपकी जिंदगी का वह कौन सा क्षेत्र है जहां आप परिवर्तन का प्रतिकार करते रहे हैं, फिर भले ही उस परिवर्तन से आपकी तरक्की हो ना हो। इस संतुष्टि के भाव से उबरने के लिए आपको क्या करने की दरकार है। 4, ऐसे क्षेत्र की पहचान करें जिसमें भय और आशंकाएं आपको वह करने से रोकती हो जो कि आप करना चाहते हो। कल्पना करें कि उस क्षेत्र में आपका कामयाब होना तो तय है, आप कैसे अलग रास्ता अपनाएंगे। 5, आपके वो कौन से पसंदीदा बहाने हैं जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाने पर बनाना पसंद करते हैं। क्या हो अगर आपके बहाने झूठे हों। 6, आकांक्षा और ज्ञान दरअसल भय और आशंका के प्रतिकारक है।
जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे। 7, अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे प्रमुख क्षेत्र की पहचान करें जिसमें आपने अपनी सोच विकसित कर ली है। ज़्यादा कामयाब होने के लिए आप उस क्षेत्र में अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर और महान लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ इस किताब के हिंदी अनुवाद सोच बदलो ज़िंदगी बदलो के शीर्षक 5 जिंदगी की कमान थामो यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले शीर्षक को लेकर अगले एपिसोड में, तो ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।